हेलो, वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय दुहन सर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर्स, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम 8th क्लास की इट्स सो हैपेंड बुक का फर्स्ट लेसन, द कैमल गोट हिज हम्प, रुडयार्ड किपलिंग एवरेज। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो बुक है इट्स सो हैपेंड, इसका मीनिंग है ऐसा ही हुआ। क्या हुआ? ऐसा ही हुआ। तो फर्स्ट लेसन है द कैमल गोट हिज हम्प। इसमें क्या है कि जो एक कैमल है वो मतलब काम नहीं करता है, बड़ा ही आइडल है, निकम्मा है। इसके अंदर ओक्स है, डॉग है और हॉर्स है। इस जो कैमल है, कैमल की जगह पर उन तीनों को इसका काम करना पड़ता है। अंदर जो कैमल है वो बड़ा ही आइडल है, निकम्मा है, और जो इसके अंदर है वो बार बार में साउंड करता है हम्प। क्या कहता है? हम्प। देखो इस लेसन के अंदर दो बार हम्प बोला जाता है, एक है HUMPH और एक है HUMP। दोनों करेक्ट है, लेकिन जो हम्प है HUMPH वो उस ऊंट की साउंड है। ओके, ये उसकी साउंड है, ना कि, और ये एक इमेजिनरी स्टोरी है। ये एक इमेजिनरी काल्पनिक स्टोरी है, इमेजिनरी स्टोरी है, काल्पनिक कहानी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैं बताना चाहता हूं कि थोड़ी सी इसके ओवरव्यू करते हैं कि जो कैमल है वो कुछ भी काम नहीं करता है, वो सिर्फ एक साउंड निकालता रहता है, हम्प। जब भी उसको कोई काम करने के लिए कहता है तो वो सिर्फ यही साउंड निकालता है, हम्प। तो इसके अंदर जो कैरेक्टर है वो सिर्फ हम्प की ही साउंड निकालता रहता है, और एक इसके अंदर जिन का भी रोल है जो हम लेसन के अंदर पढ़ेंगे जब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इसको हम रीड करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स एंड डियर सब्सक्राइबर्स, आज का जो हमारा लेसन है हाउ द कैमल गोट हिज हम्प, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हाउ द कैमल गोट हिज हम्प है जो हमारा लेसन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। तो इसने क्या कहा है कि संसार अभी शुरू ही हुआ था, जो संसार की रचना अभी शुरू ही हुई थी, जो संसार बना था वो अभी शुरू ही हुआ था। द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, तथा पशु है जो मानव की सेवा कर रहे थे। जो पशु थे वो इंसान की क्या कर रहे थे? सेवा कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए, देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग। एक ऐसा आलसी क्या था? एक ऐसा आलसी जो कुछ भी नहीं करता था। देयर वॉज वन लेजी एनिमल, एक ऐसा आलसी पशु जो कुछ भी नहीं करता था, डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम्प। लेकिन केवल हम्प बोलता रहता था, हम्प के अलावा कुछ भी नहीं कहता था। तो वहां पर अब यहां पर जो कैमल है उसके बारे में बताया है। आगे देखिए, इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड। क्लेवर जिन, क्लेवर होता है चालाक, जो चतुर जिन है उसको भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसको क्या करना चाहिए। जो क्लेवर जिन था ना, उसको भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि तुझे करना क्या चाहिए, तुझे करना क्या चाहिए, तू क्या करे, तो उसको भी ये समझ में नहीं आ रहा था। दूसरी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं इवन द क्लेवर जिन, यहां तक कि जो चालाक जिन है उसकी भी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। दो तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि यहां तक कि चालाक जिन की भी जो बुद्धि है वो भी काम नहीं कर रही थी। दूसरा, जो चालाक जिन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन। कि शुरुआत में जब संसार नया नया बना था तब तो पशुओं ने मानव की सेवा करना शुरू ही किया था। बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन। देयर वाज ए कैमल, उस समय वहां एक ऊंट था। क्या था? ऊंट था वहां, उस समय ऊंट था। एंड और ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द होलिंग डेजर्ट। और वो जो कहाँ रहता था, जो ऊंट था, वो एक होलिंग डेजर्ट, मतलब एक बड़ा विशाल डेजर्ट हम जिसको बोलते हैं। होलिंग डेजर्ट मतलब होता है बड़ा रेगिस्तान। तो वो कहाँ रहता था? एक बड़े रेगिस्तान, बड़े मरुस्थल के बीच में रहता था। रेगिस्तान होता है जहां पर रेत ही रेत होता है काफी दूर दूर तक, उसको रेगिस्तान बोलते हैं। अब रहता क्यों था? देखिए, बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू वर्क, वह काम नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, वह क्या खाता था? छड़ी खाता था। एंड थ्रोन्स एंड प्रिकल्स, और कांटेदार झाड़ियां या फिर कांटे भी बोल सकते हैं उनको। प्रिकल्स और जो थ्रोन्स है यहां पर एक दूसरे का सिनोनिम है, दोनों का मीनिंग एक ही हो जाएगा। एंड और व्हेन एनीबॉडी स्पोक
हिम, जब भी उससे कोई बोलता, ही सेड हम्प, वो क्या बोलता, ओनली हम्प बोलता, जस्ट हम्प एंड नो मोर, इसके अलावा नहीं। एंड नो मोर मतलब इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलता था, वो सिर्फ हम्प ही बोलता था, इसके अलावा कुछ नहीं कहता था। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग। अब क्या था, कुछ ही देर में, मतलब हाल ही में सोमवार सुबह घोड़ा उसके पास पहुंचा। कौन पहुंचा, घोड़ा, मंडे की मॉर्निंग को किसके पास, कैमल के पास, उस ऊंट के पास। विद ए सैडल ऑन हिज बैक एंड सैड, सैडल मीन्स होता है काठी, जो घोड़े के ऊपर बैठने के लिए होती है उसको बोलते हैं सैडल, एक काठी उसको हम बोल सकते हैं। उसकी पीठ पर काठी बंधी हुई थी, उसकी पीठ पर काठी थी, सैडल ऑन हिज बैक एंड सैड। और क्या कहा, उसने कहा कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि कैमल ऊंट ओ ऊंट बाहर आओ तथा हम सब की बाती दौड़ लगाओ। क्या कहा उसने, हम सब की बाती दौड़ लगाओ। तो ट्रोट, ट्रोट होता है चलने से थोड़ा तेज चलना, चलने से थोड़ा तेज चलना, तो हम इसको बोल सकते हैं फास्टर देन ए वॉक, फास्टर देन ए वॉक, जैसे आप चलते हैं उससे थोड़ा सा तेज चलना, हम इसको यहां पर कह सकते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या था, हम्प सेड द कैमल, उस ऊंट ने कहा हम्प, एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और वो जो घोड़ा था वहां से चला गया किसके पास, उस व्यक्ति के पास, उस आदमी के पास, और उसको जाकर बताने के लिए। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद ए स्टिक इन हिज माउथ। अब हाल ही में, कुछ ही देर में, अब उसके पास एक कुत्ता आया जो मुंह में क्या लिया हुआ था, एक स्टिक लिया हुआ था, एक छड़ी लिया हुआ था। एंड सेड, और कहा कैमल ओ कैमल कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। अब इसने क्या कहा कि तुम भी नौकरों की तरह काम करो, जो इसने कहा कि तुम भी हमारी तरह से काम करो जैसे कि हम करते हैं। अब यहां पर फैच एंड कैरी मतलब टू डू मेन वाइल वर्क एज ए सर्वेंट, जैसे नौकर काम करते हैं उसी तरह से हम इसको कहेंगे, दोनों एक साथ हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, उसने फिर क्या कहा, हम्प सेड द कैमल, उस ऊंट ने फिर से कहा हम्प, एंड द डॉग वेंट अवे एंड द टोल्ड द मैन, और कुत्ता भी वहां से चला गया और उस व्यक्ति के पास, उस आदमी के पास, और उसने उसको जाकर बताया। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड कैमल ओ कैमल एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। हाल ही में कुछ ही देर बाद एक ऑक्स केम टू हिम, एक बैल उसके पास आया, विद द योक, योक होता है जुआ, जो रस्सी का बना हुआ टुकड़ा होता है जो उस पर बैल की गर्दन पर रखने के लिए होता है। ऑन हिज नेक, एक जुआ उसकी गर्दन पर रखा हुआ था। एंड सेड, और कहा कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, ऊंट ओ ऊंट आओ हमारी तरह तुम भी खेत को जोतो, खेतों में काम करो। आगे देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां पर क्या है, उसके पास हॉर्स गया, डॉग गया, ऑक्स गया, और उन तीनों को उसने हम्प का ही जवाब दिया। जैसे ऊंट ने कहा था कि घोड़े ने जाकर उस मनुष्य को बताया, तुरंत कुत्ता उसके पास आया और उसके मुंह में एक छड़ी थी, और ऊंट बोला, उस मतलब है ऊंट सबकी बात ही चीज उठाकर चलो। ऊंट ने कहा कि हम ऊंट रे हम सबकी बात ही चीज उठाकर चलो। किसने कहा ये, उस कुत्ते ने कहा था। फिर उसने उसको वापस जाकर बता दिया। फिर गर्दन पर रखा हल्का जुआ रखा हुआ था, तो उसके पास कौन आया, उसके पास एक ऑक्स आया था, और उसने कहा कि ऊंट आओ और हमारी तरह तुम भी खेतों में काम करो, खेत को जोतो। आगे देखिए स्टूडेंट्स, हम सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। हम ऊंट ने कहा तथा जो बैल था उसने भी जाकर मनुष्य को बता दिया, उसने भी जाकर उसको इन्फॉर्म कर दिया, सूचना दी। आगे देखिए, एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, द मैन कॉल्ड द हॉर्स, उस व्यक्ति ने, उस आदमी ने हॉर्स को बुलाया, घोड़े को बुलाया, एंड द डॉग, और उस कुत्ते को, एंड द ऑक्स टुगेदर, इन तीनों को, बैल ने को भी इकट्ठा बुलाया, इन्होंने तीनों को इकट्ठा बुलाया। टुगेदर मीन्स होता है इकट्ठा। एंड सैड, और कहा 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। क्या कहा, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, कि हे तीनों, मुझे आपको ये कहने पर दया आती है, तीनों जीव मुझे तुम पर दया आती है, मुझे बड़ा दुख है। 303 को हम ट्रियो भी कह सकते हैं, TRIO, ट्रियो भी कह सकते हैं। तो क्या हुआ, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क। लेकिन जो हम्प नाम की चीज है वो इस रेगिस्तान में, डेजर्ट में काम नहीं कर सकती, और या he would have been here by now, अगर वो होता तो यहां पर उसको होना चाहिए था, यहां पर होता अगर वो काम करता तो he would have been here by now। so इसलिए
आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, मुझे उसको अकेला छोड़ना पड़ेगा, एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और इस मेकअप होता है किसी काम को पूरा करना, मतलब जो पूर्ति करना किसी काम की। तो इसने क्या कहा है, इसने कहा है यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और तुम सभी को इसकी खाना पूर्ति करने के लिए, मतलब इसकी पूर्ति करने के लिए 2 गुना समय काम करना चाहिए। ओके, तो अब यहां पर क्या है, प्लेंटी ऑफ टाइम हो गया ना, तो वहां यहां पर उसको डबल का, उनको उसका ऊंट का है जो कैमल का है वो भी काम करना पड़ेगा। तो आगे देखिए, दैट मेड द 3 वेरी एंग्री, इस चीज ने, इस बात ने, उस आदमी की बात ने उसको क्रोधित कर दिया, गुस्सा दिला दिया कि उन तीनों का काम, सॉरी उसका काम हम तीनों को करना पड़ेगा, तो ऊंट का काम हम तीनों को करना पड़ेगा। एंड दे हेल्ड, हेल्ड मतलब होता आयोजित करना, ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, उस रेगिस्तान के किनारे पर, मतलब बाहर की तरफ उसने क्या किया, एक पंचायत की, एंड द, उन्होंने पंचायत की, एंड द केमल कम चीविंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम, और ऊंट जुगाली करता हुआ, चीविंग कर्ड मतलब जुगाली करता हुआ आया, एंड लाफ्ड एट देम, और उन पर हंसा। ये देखिए यहां पर ऊंट का एटीट्यूड, मतलब किसी से ना डरना, काम भी ना करना, किसी से डरना भी नहीं, किसी से ना डरना। देन फिर ही सेड हम्प, उसने कहा हम्प, एंड वेंट अवे अगेन, और फिर से वहां से वो चला गया, क्या कहकर, हम्प, ओनली हम्प ही उसका आंसर था। आगे देखिए, प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट, अब हाल ही में उनके पास कौन आया, उस रेगिस्तान का इंचार्ज, उसका मालिक, जिसको जिम्मेदारी दी थी, इंचार्ज मतलब किसी चीज की जिम्मेदारी देना, जिम्मेवारी देना। रोलिंग इन ए क्लाउड्स ऑफ डस्ट, एक धूल के लबादे में, रोलिंग जैसे बादल होते हैं ना, जिन आता है, आज जैसे इस पिक्चर में भी दिया हुआ है आपके लेसन की पिक्चर में, तस्वीर में, उसको आप देख सकते हैं। जिन ऑफ ओल्ड डेजर्ट सेड द हॉर्स, रेगिस्तान के जिन, उस घोड़े ने कहा, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, आइडल मतलब निकम्मा, व्यर्थ, बेकार, क्या इतना बेकार होना भी किसी के लिए इतनी अच्छी बात है, इतना निकम्मा होना भी। सर्टेनली नॉट सेड द जिन, उस जिन ने कहा, निश्चित रूप से नहीं, सर्टेनली मीन्स क्या होता है, निश्चित रूप से। आगे देखिए स्टूडेंट, वेल ठीक है, सेड द हॉर्स, उस घोड़े ने कहा, ठीक है, देयर इज ए थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, कि आपके जो डेजर्ट है, रेगिस्तान के बीच में एक चीज है, क्या है वो, विद ए लॉन्ग नेक, जिसकी लंबी गर्दन है, एंड लॉन्ग लेग्स, जिसकी लंबी टांगे हैं, एंड ही हैजंट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क, और उसने सिंस मंडे मॉर्निंग, किस मंडे की सुबह, सोमवार की सुबह से कुछ भी नहीं किया है। ही वॉन्ट ट्रोट, वह मतलब कुछ भी नहीं करेगा, ट्रोट। व्यू, वाह, व्यू की उसकी साउंड आई, सेड द जिन, उस जिन ने कहा, दैट्स माई कैमल, वो मेरा ऊंट है। वेल सेड द हॉर्स, ठीक है, देयर इज ए थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग नेक्स, कहता कि उस घोड़े ने कहा, वेल सेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा, देयर इज ए थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, कि आपके रेगिस्तान के बीच में एक चीज है, डेजर्ट विद ए लॉन्ग नेक, जो उस रेगिस्तान में एक लंबी, जिसकी गर्दन है, एंड लॉन्ग लेग्स, लंबी टांगे हैं, एंड ही हैजंट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, और उसने मंडे की मॉर्निंग से थोड़ा सा भी काम नहीं किया है, स्ट्रोक मतलब थोड़ा सा, सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वॉन्ट ट्रोट, और वो इस चीज के लिए करेगा भी नहीं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, व्यू मतलब क्या होता है कि साउंड है, आश्चर्यजनक भरी आवाज, मतलब राहत की आवाज, व्यू राहत की आवाज, हैरानी के साथ। सेड द जिन विस्लिंग, उस जिन ने सीटी बजाते हुए कहा, दैट्स माई कैमल, वो जो मेरा ऊंट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, और वो इसके बारे में क्या कहता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ही सेज, वह कहता है, हम्प, एंड ही वॉन्ट प्लो, वह हल नहीं चलाएगा, खेतों में काम नहीं करेगा। सेड द ऑक्स, उस ऑक्स ने कहा। वेरी गुड, ठीक है, सेड द जिन, उस जिन ने कहा, आई विल हम्प इफ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, मैं उसे हम्प ही दूंगा, मैं उसे इतना ज्यादा हम्प दूंगा, अगर आप थोड़ा सा इंतजार करो ना, मैं उसको बहुत ज्यादा हम्प दूंगा।
सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी क्लास। सेकंड पार्ट में इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। देखते रहिए इंग्लिश बाय दुहन सर यूट्यूब चैनल। आज हमने हाउ द कैमल गोट हिज जंप का फर्स्ट पार्ट इसके अंदर किया है। सेकंड पार्ट में ये लेसन को, इस स्टोरी को हम कंप्लीट करेंगे। सो बने रहें इंग्लिश बाय दुहन सर यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।